मजहब पूछकर उनको निशाना बनाया गया है। On 22nd April, at least 26 people were killed and many injured after terrorists opened fire on tourists in Jammu and Kashmir. पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जय श्री राम दोस्तों, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक गंभीर घटना घटी जिसमें 27 निर्दोष लोग आतंकवाद का शिकार हो गए। खुदाया, कहाँ पे है आपका बेटा? कहाँ पे है? मारी है तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है। रिसेंटली ध्रुव राठी ने इस पर एक वीडियो बनाया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। भाई साहब ने पूरे 15 मिनट तक सिर्फ बीजेपी सरकार पर इल्जाम लगाए और बोले कि इस हमले का धर्म से कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, पैंट उतरवा कर कलमा पढ़वाया जा रहा था। आईडी कार्ड और पर्सनल चीजें क्या मजे के लिए निकाली गई थी? पाकिस्तान या उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमला करवाया, उसका नाम लेने की भी हिम्मत नहीं दिखाई। बस अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसी और बीजेपी गवर्नमेंट को ब्लेम करना है। देखो भाई, इंटेलिजेंस फेलियर होते हैं, इंसान से भी गलतियां होती हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी का काम होता है रिस्क को कम करना। रिस्क कभी 100% खत्म नहीं होता, वरना मोसाद जैसी दुनिया की सबसे टॉप एजेंसी से भी गलती हुई थी। 7 अक्टूबर याद है ना, जब हमास ने 1100 यहूदियों का नरसंहार कर दिया था। पर फर्क देखो, वहां के लोग अपनी सरकार के साथ खड़े थे। उनका एक ही मकसद था, हमास को खत्म करना। और इधर हमारे भाई साहब कहते हैं टेरर को रिलीजन से मत जोड़ो। अरे गधे, किस बेसिस पर लोगों को मार गया ये भी नहीं दिखता क्या? इसने तो यहाँ तक कह दिया कि गजवाए हिंद जैसी कोई चीज है ही नहीं। रहा है भारत को गजवाए हिंद करने का इस्लामिक स्टेट बनाना चाहे, जबकि 2014 से पहले इसकी आपको कोई बात भी कहीं सुनने को नहीं मिलती थी। सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये देश में हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो फिर क्या मोहम्मद बिन कासिम, औरंगजेब, बाबर और जिन्ना जैसे लोगों को भी बीजेपी ने 2014 के बाद पैदा कर दिया? 27 हिंदुओं को मार दिया गया, फिर भी देश में कोई दंगा नहीं हुआ। अब सोचो, अगर 27 मुसलमानों को उनका मजहब पूछकर मार गया होता तो आज पूरा देश जल रहा होता। बस इसके आगे कुछ कहना बेकार है। हैरानी तो इस बात की है कि ये पदौड़ा 5 दिन से ये बवासीर हक रहा था। और याद रखो, जो अपने देश के साथ नहीं खड़े होते उन्हें इतिहास भी कूड़े में फेंक देता है।